इसके बाद यात्रियों ने मोह भूमि से पार होकर ब्यूला देश में प्रवेश किया। यशया 62 का 4 से 12, श्रेष्ठ गीत 2 का 10 से 12। यहाँ की वायु सुगंधित और सुखदायी थी और पथ सीधा चला जाता था। वे सुखी होकर आनंदित दशा में कुछ समय तक यहाँ रहे। यहाँ सर्वत्र क्यारियां बनी हुई थी जिसमें रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे और वृक्षों पर सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे। इस देश में सूर्य सदा उदय रहता था और रात न होती थी। यह देश मृत्यु छाया की तराई और आशा भंग दानों के अधिकार से बाहर था और यहाँ से सुविधा दुर्ग दिखाई भी नहीं देता था। यहाँ से स्वर्गीय राजधानी स्पष्ट दिखाई देती थी। अब स्वर्गपुर के किसी किसी निवासी से उनकी भेंट भी होने लगी थी, क्योंकि यह देश स्वर्गपुर के सिवाने पर था। इस कारण दूत यहाँ पर आया जाया करते थे। यहाँ भांति भांति के खाद्य पदार्थ थे, जिनकी वे इच्छा करते थे वही उन्हें मिलता था। उन्होंने राजधानी की ओर से यह वाणी आती हुई सुनी, देखो तुम्हारा उद्धार करता आता है, जो प्रतिफल वह देने पर है वह उसके हाथ में है। उस देश में चलते हुए यात्रियों को जैसा आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे राजधानी के जितने निकट पहुंचते जाते थे उतनी ही वह अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती थी। नगर मोती माणिक्य आदि रत्नों से भरा पड़ा था और मार्ग सोने का बना हुआ था, जो कि सूर्य की किरण पड़ने से अधिक चमकने लगता था। मसीही यह महातेज देखकर भारी उत्कंठा से पीड़ित हुआ और आशावान की भी यही दशा हुई। फिर वे कुछ स्वस्थ होकर आगे बढ़े। राजपथ के दोनों ओर मनोहर वाटिकाएं थी, जिनके फाटक पथ की ओर खुले हुए थे। निकट ही एक मालिक खड़ा था। पूछने पर उसने बताया कि ये सभी रमणीक वाटिकाएं महाराज की है। वह उन्हें अंदर ले गया और भांति भांति के मीठे रसीले फल खिलाए, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। फलादि से यात्री तृप्त होकर सो गए। मैंने स्वप्न में देखा कि नींद में दोनों यात्री वार्ता कर रहे हैं। माली ने मुझे आश्चर्यचकित देखकर कहा, इस वाटिका के फलों का यह स्वाभाविक गुण है कि जो इसको खाता है वह इनकी मिठास के गुण से नींद में वार्तालाप करता है। श्रेष्ठ गीत 7 का 9। फिर मैंने देखा कि जब ये यात्री जागे तब आगे बढ़कर नगर में जाने का यत्न करने लगे, किंतु नगर चोखे सोने का बना हुआ था और सूर्य की किरणें पड़ने पर ऐसा चमकता था कि आंखें चौंधिया जाती थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। प्रकाशित वाक्य 21 का 18, 26, 2 कुरिन्थियों 3 का 8। इतने में 2 तेजस्वी पुरुष सुनहरे वस्त्र पहने निकट आए। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वे आरंभ से अंत तक अपनी यात्रा का वृत्तांत उन्हें सुनाए। संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद उन पुरुषों ने यात्रियों से कहा, अब तुम्हारे सम्मुख 2 कठिनाइयां और हैं। जब इसमें पार होंगे तभी राजधानी पहुंच पाओगे। तब मसीही और उनके साथी ने कहा, कृपा करके आप लोग हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चलेंगे, पर तुमको अपने अपने विश्वास के द्वारा उस नगर में प्रवेश करना होगा। मैंने देखा कि जिस स्थान से राजधानी का द्वार दिखाई देता था वहां तक ये दोनों तेजस्वी पुरुष यात्रियों के संग गए। फिर मैंने देखा कि यात्रियों और द्वार के बीच एक बड़ी गहरी नदी है। वहां ना तो कोई नाव है और ना पुल है जिससे वे पार हो सके। यह देखकर यात्री भयभीत हो उठे। तब उन तेजोमय पुरुषों ने कहा, तुम्हें इस नदी के बीच से होकर जाना होगा, अन्यथा तुम द्वार पर ही ना पहुंच सकोगे। यात्रियों ने पूछा, महाशयो, इस नदी को पार किए बिना वहां पहुंचने का क्या कोई और मार्ग नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ है, परंतु हानोक और एलिया को छोड़ सृष्टि के आरंभ से किसी और को उस मार्ग में जाने की अनुमति नहीं मिली, और जब तक अंतिम दिवस को तुरही ना बजेगा तब तक किसी और को मिलेगा भी नहीं। यह बात सुनकर दोनों यात्री घबराने लगे। विशेष रूप से मसीही व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगा। उन्होंने फिर उन पुरुषों से पूछा कि इस नदी का जल सर्वत्र समान है या नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि समान नहीं है, परंतु स्वर्गाधिपति पर जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसको थोड़ा या अधिक जल मिलता है। अतः इस बात में हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर यात्रियों ने नदी पार करने के लिए जल में प्रवेश किया, परंतु मसीही जब डूबने लगा तब भयभीत दशा में रोते हुए आशावान से बोला, हे भाई, मैं तो गहरे जल में डूबा जाता हूँ, इसकी तरंगे मेरे सिर के ऊपर से बह रही है। आशावान ने कहा, भाई ढाढ़स रखो, यह देखो
मुझे था मिल गई है और मिट्टी कड़ी है। मसीही बोला, मेरा तो प्राण निकला जाता है, मुझे मृत्यु ने आ घेरा है, मैं वह देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है ना देखूंगा। वह भयभीत होकर इतना घबरा गया कि मार्ग में जो संतोषप्रद वस्तुएं देखाया था उन सबको भूल गया और उन्मत्त व्यक्ति के समान बड़बड़ाने लगा। फिर यात्रा से पहले और यात्रा काल में उसने जो पाप किए थे उनके लिए वह शोकाकुल हो उठा। इस दशा में आशावान ने अपने भाई का सर जल से ऊपर उठाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी वह कभी डूब जाता था तो कभी ऊपर आ जाता था। मसीह ने कहा, भाई, जो मैं सीधे पथ पर रहता तो इस समय प्रभु अवश्य मेरी सहायता के लिए आता। मैं बड़ा पापी हूँ, इसलिए उसने मुझे इस दुर्दशा में छोड़ दिया है। आशावान ने कहा, भाई, यह बात नहीं है कि परमेश्वर ने तुमको त्याग दिया है और इसके फलस्वरूप तुम दुख पा रहे हो, परंतु इसका कारण यह है कि पथ में तुम पर जो अनुग्रह हुआ है, इस दुख में तुम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हो या नहीं, इसकी परीक्षा इस दुख के द्वारा होती है। इस विषय पर मसीही कुछ देर तक सोचता रहा। तब आशावान ने कहा, भाई, ढाढ़स रखो, मसीह तुमको स्वस्थ करता है। यह सुनते ही मसीह बोल उठा, हाँ, वह मुझसे कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। यशायाह 43:2। इससे उनका साहस बढ़ गया और मसीह को था मिल गई। इस रीति से वे दोनों पार हो गए। फिर मैंने देखा कि पूर्वोक्त तेजों में दोनों दूतों ने उनका स्वागत किया और उनको द्वार की ओर ले गए। यह नगर अत्यंत ऊंचाई पर बसा था, तथापि यात्री सहज ही चढ़ गए। वे जिन नाशमान वस्त्रों को पहने हुए नदी में पड़े थे, उन्हें नदी के जल में छोड़कर बाहर निकल आए थे। उन तेजोमय दूतों ने उनसे कहा कि उस स्थान के महात्म्य और सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहाँ सियोन पर्वत और स्वर्गीय यरूशलेम और अगणित स्वर्गदूत और सिद्ध किए हुए धार्मिकों की आत्माएं हैं। इब्रानियों 12:22-24। अब तुम परमेश्वर के स्वर्गलोक में जा रहे हो, जहाँ अमृत वृक्ष देखोगे और उसके अक्षय फल खाओगे। वहां तुमको अपूर्व श्वेत वस्त्र पहनने को मिलेंगे और तुम सदा महाराजा के संग रहोगे। प्रकाशित वाक्य 2:7, 3:45-22-5। पृथ्वी पर जो रोग, व्याधि, शोक, संताप, मृत्यु आदि कष्ट है, वो वहां लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि पिछली सभी बातें बीत गई है। यशायाह 65:16-17। तुम अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करके महाराजा के साथ रथ पर चढ़ोगे, और जब वह मेघारूढ़ हो तुरही के शब्द सहित आकर विचारासन पर बैठेगा, तब तुम भी उसके निकट बैठोगे। जब पापियों को दंड देने के बाद महाराजा अपनी राजधानी वापस लौटेगा, उस समय तुम भी महान वैभव सहित उसके साथ जाओगे और सर्वदा उसके साथ रहोगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-17, यहूदा 14:15, दानियल 7:9-10। जब वे सब द्वार पर पहुंचे तो स्वर्ण अक्षरों में यह वाक्य लिखा देखा, धन्य वे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उनको अमृत वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे द्वार से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:17। फिर महाराजा की आज्ञा से सत्य का पालन करने वाले धर्मी लोगों के लिए द्वार खोल दिया गया। यशायाह 26:2। फिर मैंने देखा कि नगर में प्रविष्ट होते ही उनका स्वरूप बदल गया और उनको तेजों में वस्त्र पहनाए गए, फिर उनको स्वर्ण मुकुट पहनाए गए। तब राजधानी के सर्वत्र घंटे बजने लगे और उनसे कहा गया, अपने प्रभु के आनंद में भागी हो। मत्ती 25:23। यह सुनते ही मसीही और आशावान भी उच्च स्वर से गान करने लगे कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और प्रतिष्ठा, गौरव और शक्ति सदा सर्वदा बना रहे। प्रकाशित वाक्य 5:13। मैंने अवसर पाकर नगर के भीतर दृष्टि डालकर देखा कि नगर सूर्य के समान तेजोमय था। उसकी सभी सड़कें सोने की थी। मैंने देखा कि नगर के सभी लोगों के सिरों पर मुकुट और हाथ में खजूर की डाली और स्तुति गान के लिए वीणाएं थी। वे कह रहे थे, प्रभु परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। मैंने जो कुछ देखा और सुना उससे मेरी वहां जाने की लालसा अधिक बढ़ गई। फिर मैंने देखा कि वही पूर्वोक्त दोनों तेजोमय पुरुष अज्ञान के हाथ पांव बांधकर उसे आकाश मार्ग से ले गए और पर्वत के नीचे जो द्वार मैंने देखा था उसे उसके भीतर धकेल दिया।
तब मैंने जाना कि जैसे नाश नगर से नरक को एक मार्ग जाता है, वैसे ही स्वर्गपुर के द्वार पर से भी नरक जाने का एक मार्ग है। दूसरा भाग, क्रिस्टियानी की यात्रा का आरंभ। प्रिय पाठकों, मसीह के स्वर्गपुर पहुंचने के बाद मैं किसी कार्यवश फिर नाश नगर को जा रहा था और उससे थोड़ी दूर एक वन में रात्रि व्यतीत करने के लिए ठहर गया। जब सो गया तो फिर स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध पुरुष जिसका नाम बुद्धिमान था उसी दिशा में चला जा रहा था। सो मैं उठकर उसके पीछे हो लिया। परस्पर परिचय होने के पश्चात मैंने उससे पूछा, महाशय, मसीह के स्त्री पुत्रों के विषय में आपने कुछ सुना है? बुद्धिमान ने कहा, मेरा विचार है कि मसीह का जैसा कल्याण हुआ वैसा ही इनका भी होगा। इन्होंने पहले तो अज्ञानता का काम किया, क्योंकि इन्होंने मसीह का कथन और विलाप मिथ्या समझकर उसके साथ जाना स्वीकार नहीं किया, परंतु बाद में उनका हृदय अद्भुत रीति से आकर्षित हुआ और वे भी सामान बांधकर उसके पीछे चल दिए। मैं तुमको उनका वृत्तांत सुनाता हूँ, क्योंकि जब वे जा रहे थे तब उस समय मैं भी वहां था। सुनो, उस स्त्री का नाम क्रिस्टियानी है। जब उसका स्वामी नदी पार हो गया तो उसने अपने पति के साथ जो निर्दय, असंगत और धर्म विरुद्ध व्यवहार किया था, उसकी याद उसे सताने लगी और उसका हृदय उसे दोषी ठहराने लगा। तब उसने अपने पुत्रों से कहा, हम सब नाश होने पर हैं। मैंने तुम्हारे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और वह चला गया। वह हमें भी अपने साथ ले जाने का इच्छुक था, पर मैंने उसका कहना न मानकर तुमको भी अनंत जीवन के मार्ग पर चलने से रोक दिया। मैंने अज्ञानतावश ऐसा समझा था कि तुम्हारे पिता के हृदय की विकलता का कारण केवल अनर्थ भावना है, पर अब मुझे निश्चय हो गया है कि उसको अनंत जीवन का दिव्य ज्ञान हो गया था। उसी ज्ञान के द्वारा उसने मृत्यु के फंदे से मुक्ति प्राप्त की। यूहन्ना 8:12, नीति वचन 14:27। इसके पश्चात क्रिस्टियानी ने रात्रि को स्वप्न में देखा कि एक चर्म पत्र उसके सामने खुला पड़ा है, जिसमें उसके समस्त कर्म लिखे। इसके फलस्वरूप उसे अपने दोष काली घटा के समान दिखाई देने लगी। वह नींद से चिल्ला उठी, हे परमेश्वर, मुझ बड़े पापी पर दया कर। लूका 18:13। यह बात उसके पुत्रों ने भी सुनी। फिर उसने देखा कि दो अत्यंत कुरूप पुरुष उसके सेज के निकट खड़े होकर कहने लगे कि स्त्री के साथ हम क्या करें? वह तो सोते जागते आठों पहर परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए विलाप करती रहती है। यदि हम इसका विलाप ना छुड़ा सके तो अपने पति के समान यह भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। परलोक की भावना इससे दूर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो यह भी यात्री बन जाएगी, फिर समस्त संसार भी इसे ना रोक सकेगा। दूसरे दिन प्रातः काल क्रिस्टियानी परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद लड़कों से बातचीत कर रही थी। तभी किसी ने उसका द्वार खटखटाया। आगंतुक ने आते ही कहा, इस घर का कल्याण हो। यह आशीर्वाद देने के बाद उसने कहा, हे क्रिस्टियानी, तुमको मालूम है कि मैं किस लिए आया हूँ? यह सुनते ही क्रिस्टियानी यह जानने को उत्सुक हो उठी कि यह व्यक्ति कहाँ से आया और क्या संदेश लाया। तब उस पुरुष ने कहा, मेरा नाम भेद है। मैं स्वर्गवासियों के संग रहता हूँ। मेरे देशवासियों में यह चर्चा फैल गई है कि तुम भी वहां जाने के लिए इच्छुक हो उठी हो। सो हे क्रिस्टियानी, कृपा निधि प्रभु ने मेरे हाथ कहलवा भेजा है कि मैं पाप क्षमा करने के लिए सर्वदा तैयार हूँ और अधिक पापों को क्षमा करने में मुझे भारी प्रसन्नता होती है। फिर महाराजा ने तुमको अपने साथ खान पान करने के लिए आमंत्रित किया है। यदि तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करोगी तो महाराजा अपने घर के उत्तम द्रव्य और तुम्हारे पिता याकूब का अधिकार देकर तुमको तृप्त करेगा। फिर उस दूत ने कहा, जिसका दर्शन मात्र जीवनदायी है, उसके श्रीमुख को तुम्हारा पति मसीही और लाखों लाख उसके संगी निरंतर देखते रहते हैं। वे सभी पिता के घर के द्वार पर तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर अति प्रसन्न होंगे। इसके बाद दूत ने एक पत्र निकालकर क्रिस्टियानी को देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति के प्रभु के पास से इसे लाया हूँ। जब उस स्त्री ने पत्र खोला तो उसमें से अति उत्तम सुगंध निकलकर फैल गया। श्रेष्ठ गीत 1:3। उस पत्र का सार यह था कि जो तुम्हारे पति मसीही ने किया वही तुम भी करो। महाराजा की यही इच्छा है और राजधानी पहुंचने के लिए और महाराजा के सम्मुख अक्षय आनंद की प्राप्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। यह सुनकर क्रिस्टियानी आनंद से परिपूर्ण होकर कहने लगी, महाशय, महाराज की सेवा के लिए आप मुझे और मेरे चारों पुत्रों को अपने संग ले चलेंगे? दूत ने उत्तर दिया, जिस प्रकार तुम्हारा पति स्वर्गपुर गया है और उसने विविध कष्ट भोगे, वैसे ही कष्ट सहकर तुम्हें भी वहां जाना होगा।
मैं तुमको परामर्श देता हूँ कि इस मैदान के अंत में जो सकरा फाटक है वहां जाओ, क्योंकि उस फाटक से होकर जाना अनिवार्य है। इस मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस पत्र को संभाल कर अपने पास रखो और जब तक यह कंठस्थ ना हो जाए तब तक इसका पाठ करती रहो और अपने पुत्रों को भी सुनाती रहो। यात्रा में जिन गीतों को तुमको गाना है इनमें से एक गीत यह भी है। फिर पथ के अंतर द्वार पर तुमको यह पत्र दिखाना पड़ेगा। भजन 119 का 54। इसके पश्चात क्रिस्टियानी ने अपने पुत्रों से कहा, चलो हम स्वर्ग के राज्य के पथ पर गमन करें। वहां जाने से तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे और हम उसके संगियों के साथ सुख से रहेंगे। अपनी माता के अंतःकरण की ऐसी अभिलाषा देखकर उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दूत के चले जाने के बाद अपना सामान वे बांधने लगे। इतने में उनकी 2 पड़ोसिनों ने द्वार खटखटाया। उन्होंने भीतर आकर देखा कि ये लोग अपना घर बार छोड़कर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, पड़ोसिन, इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? तब क्रिस्टियानी ने भयातुरा नाम की जेठी स्त्री से कहा, मैं यात्रा पर जा रही हूँ। भयभीत नामक जिस मनुष्य से दुर्गम पर्वत पर मसीह की भेंट हुई थी और वह सिंहों के भय से उसे लौटाना चाहता था, भयातुरा उसी की पुत्री थी। उसने पूछा, कहाँ की यात्रा करोगी? क्रिस्टियानी ने कहा, जहाँ की यात्रा मेरे प्रिय पति ने की। भयातुरा बोली, हाय बहन, ऐसा मत करना। मैं तेरे पुत्रों को देखते हुए तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि 4 लड़कों की माता होते हुए तू अपना नाश आप मत कर। क्रिस्टियानी ने कहा, मेरे पुत्र भी मेरे साथ जा रहे हैं, उनमें से एक भी यहाँ नहीं रहना चाहता। भयातुरा ने कहा, यह कैसा आश्चर्य की बात है? किस कारण या किसकी सम्मति से तुम ऐसे उन्मत्त हो गई? क्रिस्टियानी ने कहा, जैसा ज्ञान मुझे हुआ है वैसा तुम्हें होता तो तुम भी अवश्य मेरे साथ चलती। मुझे बताया गया है कि मेरा पति उस देश के महाराजा के समीप निवास करता है, उसके संग बैठकर भोजन करता है। वह अमर पुरुषों का संगी हो गया है और उसको रहने के लिए एक ऐसा स्थान मिला है कि उसकी तुलना में संसार का उत्तम राजभवन भी झोपड़ी जैसा दिखाई देता है। 2 कुरिन्थियों 5:1-4। उस स्थान के अधिपति ने मुझे भी बुलवा भेजा है। उसका दूत अभी आकर मुझे निमंत्रण पत्र दे गया है। भयातुरा बोली, जो दुर्दशा तुम्हारे पति की हुई उसे भूलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वह पुरुष था इसलिए इन विपत्तियों को सहन कर सका। भला तुम अबला होकर ऐसे दारुण दुख कैसे सहोगी? क्रिस्टियानी ने उत्तर दिया, मार्ग की आपदाओं से मैं कातर नहीं हो सकती, वरन और साहसी बन जाऊंगी, क्योंकि वे तो सत्य पथ के लक्षण है। तुम परमेश्वर के नाम से मेरे घर नहीं आई हो, अतः विनय पूर्वक कहती हूँ कि मुझे और अधिक दुख ना दो। तब भयातुरा क्रिस्टियानी की निंदा करती हुई अपनी सखी से कहने लगी, करुणा, इसे छोड़कर चले, क्योंकि जब यह हमारी बात ही नहीं मानती तो इसके जी में जो भी आए सो करे। इसे हमारे संग रहना मंजूर नहीं है। परंतु करुणा के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो चुका था। वह अपने पड़ोसिन के कहने के उपरांत भी वहीं खड़ी रही। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह क्रिस्टियानी से प्रेम करती थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ दूर तक उसे पहुंचाने जाऊंगी। दूसरा, उसके मन में अपनी दशा के विषय में भय होने लगा था और क्रिस्टियानी की बातचीत से वह बहुत प्रभावित हुई थी। भयातुरा ने उसे खड़े देखकर कहा, तेरे मन में भी यात्रा करने की इच्छा है? देख, समय रहते सावधान हो जा। जब तक तू संकट से बाहर है तब तक उससे बचने का उपाय हो सकता है, पर उसमें पड़ जाने के बाद उसे भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर वह अपने घर चली गई। उसके घर पहुंचते ही उलक नैनी, अविवेकनी, लघु चित्ता और ज्ञानहीना नामक 4 पड़ोसियों को बुलवा भेजा और उनको बताया कि क्रिस्टियानी अपने 4 पुत्रों सहित नगर छोड़ने की तैयारी कर रही है। ज्ञानहीना ने पूछा, क्या वह सचमुच जा रही है? हाँ, वह सचमुच जा रही है, भयातुरा ने बताया। फिर उसने क्रिस्टियानी के साथ हुई उसकी पूरी बातचीत उसे सुना दी। तब अविवेकनी कहने लगी, ऐसी बावली स्वप्न देखने वाली स्त्री नगर छोड़ती है तो अच्छी बात है। जब तक ऐसे उन्मत्त लोग इस संसार में रहेंगे तब तक सुख कभी नहीं होगा। तब लघुचिता ने कहा, इन बातों को छोड़ो, सुनो, मैं कल कामुकी रानी के यहाँ गई थी। वहां बड़ा रंगरास हुआ। जानती हो वहां कौन कौन थे? मेरे साथ रति और उसकी 3-4 सखियां थी। वहां महाराज, लंपट, ठकुरानी, मलीनमती और अन्य लोग भी उपस्थित थे। वहां नाच, रंग और अनेक प्रकार के कौतुक हुए। निश्चय ही कामुकी रानी अति सुशील है और लंपट महाराज अत्यंत शिष्टाचारी है।